If force applied on a body is the function of its position, means force is variable, then to evaluate the work done by the variable force, we use the technique of the calculus. First, we calculate the work done for very small infinitesimal displacement of the body and then we integrate it over the path. डायग्राम में देखिए मैंने एक फोर्स को दिखाया हुआ है. फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. हम लिख सकते हैं फोर्स इज द फंक्शन ऑफ द पोजीशन. अब इस पोजीशन को मैंने एक्स शो किया है, आप चाहो तो इसको आर भी लिख सकते हो जनरल तरीके से. मतलब फोर्स जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है. देखो ध्यान से मैंने ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है, ऐसे कुछ एक ग्राफ जा रहा है, आप देख सकते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पर वो है पोजीशन, जिसको मैंने कि एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा फोर्स है जिसे हमने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया हुआ है. अगर मैं चाहूँ कि पार्टिकल को पॉइंट ए से बी तक डिस्प्लेस करने में हमने कितना वर्क किया है, ये हम कैलकुलेट करना चाहें इस अप्लाइड फोर्स की वजह से, तो क्या करना चाहिए. पहले हमें इसके छोटे से पार्ट के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा. छोटे से पार्ट को अगर हम जूम करें तो मैंने देखो माना हुआ है कि भाई ओरिजिन ओ से एक्स की डिस्टेंस पर एक छोटा सा हमने एलिमेंट लिया हुआ है, जो कि एलिमेंट ऑलमोस्ट किसके शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में. और आप सभी को पता है कि रेक्टेंगुलर पार्ट का जो एरिया होगा, यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है हमें, वर्क डन. और इसे अगर हम मैथ थोड़ा सा इसमें अप्लाई करें तो इसको हम बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ द फोर्स. यानी हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन बाई एनी फोर्स इज नथिंग बट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फोर्स. तो यही है यहाँ पे टेक्निक मैं लिख रहा हूँ. बेसिकली जो वर्क की डेफिनेशन है वो क्या है, वर्क इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स एफ डॉट डी एल. किसी लाइन के अलॉन्ग कोई फोर्स लगा हो, ऐसे मान लो ये कोई है, एक वेक्टर है, डीएल वेक्टर मैं शो कर देता हूँ. ये हमारा एक डीएल वेक्टर है और इस पर एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है जो पार्टिकल को डिस्प्लेस करा रहा है. दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा. तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन इज नथिंग बट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फोर्स. फोर्स को उस लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर डालिए, जो मिलेगा वही वर्क होगा फ्रॉम द गिवन पॉइंट ए टू बी. तो भाई अगर मैं फोर्स को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखने वाला हूं उसको, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप इनटू डीएल. जो डीएल वेक्टर है जनरल वेक्टर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं. तो अभी सभी को पता है कि डॉट मल्टीप्लिकेशन में हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 यानी कि i वाले पार्ट को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले पार्ट को j से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को पता है. तो वही जरा सोचिए, यहाँ पे डॉट मल्टीप्लिकेशन किया जाना है तो क्या मिलेगा हमें, ये में मिलेगा एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या मिलने वाला है, एफ वाई डी वाई प्लस में क्या मिलने वाला है, एफ जेड डी जेड. लिमिट को हम इंटीग्रेट ट्रांसपोज कर देंगे, सभी पर आगे बढ़ा देंगे. चलो इसी पर एक एग्जाम्पल लेते हैं. वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स पर एक देखो छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे सामने. ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एफ इक्वल्स के एक्स स्क्वायर फ्रॉम द पोजीशन एक्स इक्वल्स 0 टू एक्स इक्वल्स 4. द वर्क डन बाय द फोर्स इज, कह रहे हैं कि एक पार्टिकल पर फोर्स लगा हुआ है, फोर्स उसकी पोजीशन का फंक्शन है के एक्स स्क्वायर. आप देख सकते हैं ये पोजीशन की सेकेंड पावर पर डिपेंड कर रहा है. अब अगर मैं चाहूँ कि पार्टिकल ओरिजिन से x इक्वल्स 0 से x इक्वल्स 4 तक मूव करे फोर्स की वजह से, तो फोर्स कितना वर्क करेगा इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल. ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं. तो सिंपल सी बात है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें सोचना चाहिए कि फोर्स वेरिएबल है और हम सब जानते हैं कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स इज नथिंग बट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फोर्स. यानी कि यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एफ डॉट डी एक्स लिखेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर डालेंगे अंडर द लिमिट जो कि है x इक्वल्स 0 से x इक्वल्स 4. जरा करो इसको इंटीग्रेट, तो
अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो जरा, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के एक्स स्क्वायर, ये लाकर मैंने रख दिया है कि नहीं भाई। फोर्स की वैल्यू क्या थी, के एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको ऐसे सेम कर दिया हमने, ठीक है। आगे जरा देखिए, के कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा हमें, एक्स की पावर 3/3। लिमिट रखेंगे x इक्वल्स 0 टू x इक्वल्स 4, यही करते हैं। यानी कि जो नेट वर्क मिला हमें क्या मिला, वो के x की पावर 3 यानी कि 4 की पावर 3/3 माइनस 0 की पावर 3/3, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमें क्या मिलता है, तुमको मिल जाता है k इंटू 4 की पावर 3 क्या मिलेगा, 64/3, यानी यही हमारा नेटवर्क डन है। अब देख लो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, 64K/3 बी ऑप्शन करेक्ट है, टिक लगा लें। इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल फोर्स से वर्क को फाइंड कर सकते हैं। जब भी वेरिएबल फोर्स का मामला होगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक छोटे से पार्ट के लिए वर्क को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस, देन वी विल इंटीग्रेट इट अंडर द appropriate limits. Thank you.